রাজ্য সফরে এসে অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বাংলার ভোট দেশের সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের সীমান্তকে বাংলাদেশিদের জন্য খুলে দিয়েছেন। তার আশীর্বাদে সীমান্ত দিয়ে হু হু করে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। এরপর নেতাজি ইন্ডোরে থাকা দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারাই বলুন, অনুপ্রবেশ আটকানো উচিত কি উচিত নয়? দিদি কি আটকাতে পারবেন? ভাইপো আটকাতে পারবেন? অনুপ্রবেশ শুধুমাত্র পদ্ম সরকার আটকাতে পারবে। हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। এমনিতেই সীমান্তে ক্রমাগত অনুপ্রবেশের কারণে সেখানে ডেমোগ্রাফি বদলে যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা সহ একাধিক জেলা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এদিন অনুপ্রবেশ নিয়ে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া নিয়ে মুখ খোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী মুর্শিদাবাদের ঘটনা ঘটিয়েছে। এটা স্টেট স্পন্সর্ড হিংসার ঘটনা ঘটেছে। আদালতের নির্দেশ পেয়ে বিএসএফ গিয়ে হিন্দুদের রক্ষা করেছে। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे। ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। भाइयों बहनों, बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए। भाइयों बहनों, मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांग गई। নাগরিকত্ব নিয়ে এদিন মন্তব্য করেন শাহ। সব হিন্দু শরণার্থীদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর অমিত শাহকে জানান। এদিন তিনি শান্তনু ঠাকুরকে আশ্বাস দেন, যারা নোটিশ পাবেন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের আওতায় আবেদন করানোর কথা বলেন তিনি। শরণার্থী ভাইয়েরা যাতে ভোটদানের অধিকার পান সেই জন্যই মোদিজি সিএএ আইন এনেছেন বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अंत में एक बात कहना चाहता हूं
मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে বদ্ধপরিকর। একই সঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে হিন্দু ভোটারদের বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে মমতার সরকার। বিরোধীরা বারবার সেই বিষয়ে অভিযোগ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়টি যে নজরে রয়েছে তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।